Hello students, welcome in your advanced accounting class. Students, टॉपिक हमारा चल रहा था फंड फ्लो स्टेटमेंट. इसमें नेक्स्ट देखते हैं. मीनिंग ऑफ फ्लो हैज बीन डिस्कस्ड, फंड फ्लो स्टेटमेंट हैज बीन डिस्कस्ड, यूजेस एंड लिमिटेशंस. यहाँ तक we have done. Next comes with preparation of fund flow statement. अब आए हैं हम बिल्कुल मेन पॉइंट पे. फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी कैसे है, कैसे बनाते हैं. The changes which occur in the current accounts as a result flow of funds are reflected in a statement known as schedule of changes in working capital. अब हमारे जो करंट अकाउंट्स हैं जिसमें हमारे फंड्स का जो फ्लो है उनमें अगर किसी तरह की कोई वेरिएशंस आती है या चेंजेस आते हैं उसको क्या कहते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. द सिमिलर चेंजेस इन नॉन करंट अकाउंट्स, इसमें क्या था, करंट अकाउंट, अगर इनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ फंड रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट. अगर करंट अकाउंट्स में हमारे चेंजेस आ रहे हैं तो इस वजह से फंड फ्लो ऑफ फंड की वजह से, तो उसको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कहते हैं. अगर नॉन करंट अकाउंट्स में आ रहे हैं तो उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं. Therefore, following two statements under this techniques are statement or schedule of changes in working capital and statement of sources and uses of funds or fund flow statement. So that's why two statements are required. फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए एक हमें शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना नेसेसरी है, दूसरा हमें प्रॉपर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी नेसेसरी है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेस. ये दो अलग अलग कॉलम्स में बनती है, आगे डिस्कस करेंगे. टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट. अब इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है. A fund flow statement depicts change in working capital. वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आता है उसको ये दिखाता है. पहला है it can be prepared. It can be prepared by comparing the current assets and current liabilities of two periods. दो अकाउंटिंग पीरियड्स में हम अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर करके बना सकते हैं. और it will therefore be a better for students to prepare first a schedule of changes in working capital before preparing a fund flow statement. फंड फ्लो स्टेटमेंट से बनाने से पहले इसीलिए स्टूडेंट्स को शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना जरूरी है. अब देखें स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाना है. सबसे पहले है आइटम का कॉलम, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर इफेक्ट्स ऑन इंक्रीज एंड वर्किंग कैपिटल डिक्रीज. आइटम में सबसे पहले हमने इसको, आप देखें, दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. क्योंकि जहां वर्किंग कैपिटल की बात होती है वहां पे हम दो ही चीजें शो करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. अब इसमें हमने 2 ईयर्स लिए हैं, एक करंट ईयर ये साल और एक पिछला साल. दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ पे उनकी फिगर्स लिखेंगे. अब करंट एसेट्स में कौन सी हैं, जैसे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम. इन सब का आपने यहाँ पे टोटल करना है, कौन सा, दोनों ईयर्स का. और यहाँ पे आपने उसका इफेक्ट लिखना है. इफेक्ट इन द सेंस, मान लो कैश एट बैंक आपका प्रीवियस ईयर में है 10,000, अगले में है 20, तो वो बढ़ रहा है तो आप इंक्रीज वाले में लिखेंगे. अगर कम हो रहा है तो डिक्रीज वाले में लिखेंगे. एक इंक्रीज का कॉलम है, एक डिक्रीज का है. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा.
ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी है? शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड। और इन सब का टोटल आप यहाँ पे करेंगे और इधर, और इन दोनों का इफेक्ट आप इंक्रीज डिक्रीज का यहाँ दिखाएंगे। अगर इसमें आपने ऑपोजिट करना है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, अगर बढ़ रहा है तो डिक्रीज के कॉलम में, अगर कम हो रहा है तो इंक्रीज के कॉलम में। और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी? जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल आती है। इसमें से ये माइनस करना है, दिस वन ए माइनस बी, यहाँ से भी करंट ईयर का ए माइनस बी। तो क्या निकल के आएगा? इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इधर आ जाएगा। अगर प्लस में आ रहा है आंसर तो इंक्रीज, अगर आपका माइनस में जा रहा है तो डिक्रीज। ओके, अब उसके बाद है द फॉलोइंग रूल्स में बी अप्लाइड टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फॉर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट। ये जो मैंने आपको बताया था ना इंक्रीज और डिक्रीज कैसे लिखना है, ये उसके रूल्स हैं। एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, and decrease in current assets decreases working capital, an increase in current liabilities decrease working capital, and a decrease in current liability increase working। ओके, अगर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, कम हो रही है तो कम होगी। करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। अपोजिट होगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। ये इसका इम्पैक्ट है। आगे है प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या करके देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स टेक्निक। ओके, फिर इसको भी हम डिटेल में करेंगे, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को, और फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हमारे सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आ रहे हैं, उसे करेंगे। ये थोड़ा सा आगे डिटेल जाएगा, विद एग्जांपल दिया हुआ है।